नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित वर्मा आपके लिए कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है उस बच्चे की जो समाज के कायदों को तो जानता है पर मान नहीं पाता। ये कहानी किसी भी भाषा, शैली, क्षेत्र या विचारों का विरोध तो नहीं करती और खंडन भी नहीं करती। ये समाज को आईना भी नहीं दिखाती, पर हाँ, उस आईने में खुद को देखने की गुस्ताखी ज़रूर कर देती है। अगर आपको इस कहानी में कोई भी बात ठीक ना लगे तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। हम इस कहानी को ही बदल कर रख देंगे। हम समाज को बदल नहीं सकते, पर अपनी बात को तो बदलने की गुस्ताखी कर सकते हैं ना, है ना? तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। सुबह सुबह उठना भी कोई आसान बात है। अल्लाह करे कैद हो जाए उस नमक हराम को, जो कंबल का वो कोना अपने हाथ से ऐंठता हुआ सुबह सुबह सर्दी का एहसास कराए। पर ये दुआ कबूल ना हो, वरना इस सर्दी के आलम में गर्मा गर्म गोश्त बना के कौन देगा। उठ जावेद, स्कूल ना जावेगा। अम्मी ने जुवेद को नींद से जगाया। दो एक मिनट सोने दो ना, जुवेद नींद में बड़बड़ाया। ना उठे तेरे अब्बू भेजूं के। अब्बा का नाम लेते जुवेद ऐसे जागा कि पल दो पल में स्कूल की ड्रेस पहनकर तैयार हो गया। अम्मी के हाथों बने करेले जिनमें गोश्त भरा था, जिसे खास अम्मी बड़े अदब से पकाया करती, मानो बावर्ची खाने में बावर्ची ग्राहकों के लिए गोश्त पका रहा हो। मालूम पड़ता था कि अम्मी आज खुश थीं। अब्बू से बातें करते सुनने पर मालूम पड़ा कि वो अपनी छोटी बहन के घर उसकी परसों जन्मी 2 दिन की बच्ची को देखने जाने वाली थी। जुवेद वहाँ जावेगा तो अम्मी को ताने ना सुनने पड़ेंगे। बच्चे को संभाल न सके है, कभी इधर उछले है तो कभी उधर उछले है। इसके लोंडे के सर पर पत्थर मार दिया तो कभी उसकी लोंडिया का सामान छुपा दिया। बस तय पहले से था, जुवेद स्कूल जाएगा, अम्मी के साथ नहीं। जुवेद को भी कोई शिकायत ना थी, बस चिंता थी कि जो कल मास्टर जी ने गृह कार्य दिया था गणित में, उन प्रश्नों को हल करे बिना वह कॉपी मास्टर जी के आगे कैसे दिखाएगा। बाद में एक लंबी मोटी छड़ी का प्रहार सहन कर भी ले, यदि अभिभावक को बुलाया गया तो वह क्या करेगा। अब्बू तो जावेंगे नहीं, उल्टा मार लगाएंगे सो अलग। अम्मी को बताया तो वे मारेंगी तो नहीं, पर पहले वे अब्बू से सलाह मशुरा करेंगी, पुनः अब्बू पर बात आकर रुकेगी। लेकिन अच्छी बात रहेगी कि अम्मी मास्टर जी से मिलाएंगी, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 थप्पड़ रसीद देंगी। फिर वो जालिम कहेगा, ना 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 बहन जी, बच्चे मार से नहीं प्यार से समझते हैं। घर पर ले जाकर समझाइए, जरूर समझेगा, बच्चा भोला है। खुले दरवाजे से एक ठंडी हवा का झोंका जुवेद के कंधों से कोहनी तक का सफर कर पूरे शरीर में एक सनसनी सी छोड़ गया। कुछ देर बाद एक और हवा का झोंका जुवेद के कंधों से इस बार कलाई तक सफर तय कर गया, पर जुवेद इस बार सनसनाया नहीं, क्योंकि मुंह में एक निवाला जो सामने रखी करेला कोरमा का था। उसने सर्दी को हावी ही नहीं होने दिया। गरम था वो कोरमा, तासीर भी गरम थी। तेरे डब्बे में भर दी है, पूरा खा लियो। अम्मी ने रोज आधा भरा आटा डिब्बे के प्रति चिंता जताई। 5 मिनट का सफ़र तय कर जुवेद स्कूल पहुंचा। आज उसे बस्ते का भार अधिक लग रहा था।